LIO की रिपोर्ट ना हो, ये मैं मान नहीं सकता। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे बताया जा रहा है SDM का अप्रूवल भी था, SDM की परमिशन भी थी, यानी सब कुछ मालूम था, सब कुछ मालूम था। अगर मालूम था तो एम्बुलेंसेस क्यों नहीं थी? ये सारे सवाल तो खड़े होंगे हर्षवर्धन जी। और जब बाबा कल यहां पहुंचे तो उनको खाट खड़ी कर देनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं उससे पहले जो मैंने तस्वीर में देखा, दीज आर यंग ऑफिसर्स। उस DM की और SSP की वीडियो है गरिमा जी, रन डाउन में चल क्यों नहीं रही है मेरे को पूछना है। लेकिन हर्षवर्धन जी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, इन अफसरों को जवाब देना होगा। नहीं, निश्चित तौर पर हर्षवर्धन जी, सबसे पहले तो ये जो घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, इस पर क्या कहें और मतलब सचमुच शब्द नहीं बचते हैं। और प्रशासन की, वहां जिला प्रशासन की और वहां जो भी लोग थे उन सब की लापरवाही है। लेकिन मैं बिना किसी संकोच के एक बात कहूंगा, ये जो इस तरह के ढोंगी बाबा हैं, उनको इस तरह के आयोजन जिसका वो खुद कभी की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, इस तरह के ढोंगी बाबाओं के कार्यक्रम में ऐसी भगदड़ होती है, लोगों की जान जाती है और उसके बाद हम लोगों की जान जाने के बाद सिर्फ चर्चा करते भर रह जाते हैं। जिला प्रशासन की निश्चित तौर पर जिम्मेदारी बनती है, बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आप अगर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो वहां इंतजाम करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि क्या कोई ऐसा प्लान सोचा गया था, क्योंकि अभी तक प्रशासन की तरफ से यह नहीं बताया जा सका है कि आखिर ये हुआ क्यों, इसकी बड़ी वजह क्या थी, मूल वजह क्या थी। सब नहीं, आप ठीक कह रहे हो। और अभी अभी खबर आ रही है MHA ने NDRF की टीम भेजी है। लेकिन मैं कह रहा हूं आज की तारीख में शहजाद जी, राहुल देव जी, अनुराग भदौरिया जी, प्रदीप, जगदीश शर्मा जी, सब जुड़ रहे हैं। हम राजनीतिक डिबेट के लिए जुड़े थे प्रधानमंत्री के रिप्लाई के ऊपर। लेकिन मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूं, राहुल देव जी, हर्षवर्धन जी, अगर अभी अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो वो गलत नहीं है। सवाल तो पूछेंगे ना। हालांकि यह कहा जा सकता है कि इस पर राजनीति बाद में करें आप, जितने लोगों को बचाया जा सकता है बचाया जाए, क्योंकि मुझे बताया जा रहा है 126 इज द नंबर। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग जगह लेके गए हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अखिलेश यादव पूछ रहे हैं, वो पूछेंगे, बाबा से ही पूछेंगे, वो योगी आदित्यनाथ से जवाब मांगेंगे। लेकिन इन अफसरों को क्या प्रॉब्लम है? जब ये 50,000 लोगों को इकट्ठा होने की परमिशन दे सकते हैं तो ये उसका इंतजाम क्यों नहीं कर सकते? इनको अपने घर से इंतजाम करना था क्या? सरकारी महकमा है, सरकारी तंत्र है, सरकारी एम्बुलेंस है, सरकारी फायर ब्रिगेड है, डॉक्टर्स हैं, तनख्वाह मिलती है, ये काम क्यों नहीं करते? हर्षवर्धन जी। देखिए ऐश्वर्या जी, मुझे बिल्कुल ये लगता है और मैं बहुत गंभीरता से ये बात कह रहा हूं, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है कि इस पे क्या कहें। राजनीति हो रही तो उस पर क्या बोलें। 100-125 लोगों की जान चली गई है। जिस तरह का आयोजन था मुझे तो सचमुच नहीं समझ में आता। और जो बाबा वो दिख रहा है, वो आदमी जिस तरह से सिंहासन लगाकर जिस तरह का प्रवचन कर रहा है, वो अपने आप को पूर्व IB के ऑफिसर बता रहे हैं। लोगों के नाम पर धार्मिक कार्यक्रम की इजाजत दी कैसे जा सकती? नहीं, भोले बाबा का नाम रख लिया उन्होंने। देखिए, भोलेनाथ के आगे आप भी नतमस्तक होते हैं, मैं भी, राहुल जी, भगवान में सबकी आस्था है। लेकिन सिर्फ भगवान का नाम रख लेने से आप बाबा नहीं बन जाते हैं। आप भोले बाबा नाम रखते हैं, वहां सबको बताते हैं कि मैं IB का अफसर हूं या मैं IB में कार्यरत था, और उसके बाद 100 लोगों से ज्यादा की जान चली गई। उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा से लोग आए। मैं कह रहा हूं बाहर के देशों से, राहुल जी, लोग बाहर के प्रदेशों से लोग आ रहे हैं। क्या LIO को पता नहीं? क्या CBCID को पता नहीं? मैं मान नहीं सकता कि वहां के SP को नहीं पता हो, मैं मान नहीं सकता कि वहां के DM को नहीं पता हो। अनुराग भदौरिया जी को भी ले आइए और जगदीश शर्मा जी को भी ले आइए। राहुल देव जी, पहले आपसे पूछ रहा हूं सर मैं। ये इतनी भयानक दुर्घटना है कि इस पर कोई भी टिप्पणी करने का मन नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ हम सब बहुत आहत होंगे और दुख में होंगे।
ये संवेदना प्रकट करने का है और जो लोग मदद कर सकते हैं वो उनके लिए समय है कि वो जाएं वहाँ मदद करें। और मैं अपेक्षा करूँगा कि ये मदद के काम में केवल सरकार और प्रशासन से ही उम्मीद न रखें। जो वहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं सभी पार्टियों के, वो भी वहाँ पर जाकर बहुत तरह से मदद कर सकते हैं, क्योंकि उनको इस समय सब तरह की मदद की ज़रूरत होगी। तो कई बार हम पाते हैं कि ये पक्ष छूट जाता है। हम नहीं जानते कि ये क्यों हुई भगदड़, कौन से वो कारण थे कि ऐसा हुआ, इसलिए बिना तथ्यों को जाने उस पर ज़्यादा विश्लेषण करने की स्थिति में हम लोग अभी नहीं हैं। लेकिन कुछ मोटी बातें हैं। ये पहली घटना नहीं है इस तरह की जब धार्मिक आयोजनों में बड़ी संख्या में भगदड़ मची है और दुर्घटनाएं हुई हैं, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है जी। कुंभ जैसी जगहों पर, सिंहस्थ जैसी जगहों पर, अभी हमने सऊदी अरेबिया में देखा। अब देखिए वहाँ के इतने अमीर देश के लोगों को भी, वहाँ अधिकारियों को अंदाज नहीं था कि इस गर्मी का क्या परिणाम हो सकता है। 1000 से ज़्यादा लोग मर गए। तो हमेशा ये हम पाते हैं कि सरकारें और प्रशासन हमेशा दे आर टेकन बाय सरप्राइज, वो कभी भी तैयार नहीं पाए जाते। और यहाँ भी हम वही देख रहे हैं। तो ये बहुत वाजिब सवाल हैं। मैं समझता हूँ कि इनके जवाब अगले कुछ दिनों में निकलेंगे। अभी वो बाबा कैसा है, कौन है, मैं नहीं जानता, आप भी नहीं जानते होंगे शायद, तो उन पर कोई टिप्पणी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लोग जिस पर आस्था करते हैं वो वहाँ पर जाते हैं, कष्ट उठाकर जाते हैं, अपना पैसा खर्च करके जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि तीर्थयात्रियों के साथ भी इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो ये कुछ बहुत सवाल है। अभी हमको आस्था के उन प्रश्नों पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये आयोजकों की जिम्मेदारी है, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग जमा हो रहे हों तो सारी दुर्घटनाओं की, विपदाओं की का पूर्वानुमान लगाकर उसकी तैयारी की। यार मेरे को दुख ज्यादा इसलिए हो रहा है राहुल देव जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। अनुराग भदौरिया जी आ रहा हूँ, जगदीश जी आ रहा हूँ। मेरे को मालूम है कि मेरी गेस्ट टीम ने आपको बोला था कि ये राजनीतिक डिबेट है अनुराग जी, लेकिन ये इतनी बड़ी घटना हो गई है। जगदीश जी मेरे रिपोर्टर वहां लाइव हैं, मेरे एंकर्स रास्ते में हैं, सृष्टि लाइव है, प्रियंका लाइव है। प्रधानमंत्री ने बात की है योगी आदित्यनाथ से, गृह मंत्री ने बात की है योगी आदित्यनाथ से, जगत प्रकाश नड्डा ने बात की है। बट बात सृष्टि, आपके पास क्या लेटेस्ट जानकारी है? मेरे को पता है यू आर ऑल्सो एन रूट, आप अभी रास्ते में वहां जा रही है सृष्टि। मेरे को नहीं लगता कि अभी ऑडियो पहुंच रहा है। इट्स ओके, दैट्स ओके। मैं वापस जा रहा हूं अनुराग भदौरिया के पास। अनुराग जी, मैं कह रहा हूं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल पूछना पड़ेगा। सरकार ने सब कुछ दिया है, और नहीं दिया है तो ब्रिजेश पाठक जो हेल्थ मिनिस्टर हैं और डिप्टी सीएम भी हैं उत्तर प्रदेश के, उनको भी जवाब देना होगा। 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन क्या 50,000 की भीड़ में 40 पुलिसकर्मी 50,000 की भीड़ को संभाल सकते हैं? अगर संभाल सकते होते तो 100 लोगों की मृत्यु नहीं होती। मेरे को वो तस्वीरें मैं देख रहा हूं, हम तो ब्लर करके दिखा रहे हैं आपको। ये जब तस्वीरें आती हैं दर्शकों, दे आर नॉट ब्लर्ड अनुराग जी। आप जानते हैं हाउ मीडिया वर्क्स। राहुल जी आपको तो पता है सर,